जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपने बल के दर्प से भाई जटायु के साथ उड़कर सूर्य का स्पर्श करने के लिए आकाश में उड़ा। राह में सूर्य की गर्मी से जटायु जलने लगा। तब मैंने अपनी पाँखों से ढांक कर उसकी रक्षा की, जिससे कि मेरी दोनों पाँखें भस्म हो गई और मैं तथा जटायु ऊपर से गिर पड़े। जटायु तब भी सपक्ष था। लुढ़कते लुढ़कते मैंने चंद्र शर्मा नामक मुनि के पास जाकर प्रणाम किया और अपना वृत्तांत उन्हें सुनाया। तब मुनि ने कहा कि जब तुम वानरों को सीता की खबर सुनाओगे, उसी समय तुम्हारी पाँखें पुनः जम जाएगी। देखो, मेरे शरीर में ये कोमल पाँखें क्षण भर में निकल आई। उस समय जब रावण सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उसी समय मेरे पुत्र ने उनको देखा तो आकर मुझसे कहा। तब मैंने उसको बहुत धिक्कारा और कहा, अरे दुष्ट, तूने सीता को छुड़ाया क्यों नहीं? तब वह कुपित होकर के मेरे पास से चला गया और आज तक नहीं लौटा। इतना कह तथा वानरों से पूछकर संपाति भी वहाँ से चला गया। जय माता की। जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हनुमान रावण के महल में गए। वहाँ भी जानकी को न देखकर पुष्पक विमान में गए। वहाँ रावण को स्त्रियों के झुंड से वेष्टित होकर सोता हुआ देखा। साथ ही मंदोदरी को देखकर यही सीता है क्या, ऐसी आशंका करने लगे। परंतु जब लक्ष्मण के कथनानुसार सीता जी की मुखाकृति मिलाने लगे तो नहीं मिली। फिर भी उसको सीता के समान देखकर आश्चर्यचकित हुए। पार्वती जी ने पूछा, हे सदाशिव, राक्षसी मंदोदरी सीता के सदृश कैसी थी? कैसे थी? मैंने तो सुना है कि संसार की सब स्त्रियां सीता के अंशांश से उत्पन्न हुई हैं। श्री शिवजी कहने लगे, एक बार रावण की माता कैकसी ने दुखित होकर रावण से कहा कि शेषनाग के उच्छ्वास से मेरा नित्य पूजा करने से शिवलिंग पाताल में चला गया है, सो तुम एक उत्तम लिंग शिवजी से मांगकर मुझे ला दो। माता के वचन को सुना तो अपने गायन से वरदान देने के लिए राजी करके मुझसे रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझको 2 वर दीजिए। एक से मेरी माता के लिए आत्मलिंग और दूसरे से पत्नी बनाने के लिए मुझे पार्वती को दे दीजिए। हे गिरिंद्र जी, उसकी वर याचना सुनकर मैंने तुमको उसे दे दिया और आत्मलिंग भी देकर उससे कहा, हे रावण, देख, यदि तूने इस लिंग को मार्ग में कहीं भी रख दिया तो मैं आगे न जाकर वहीं रह जाऊंगा। बहुत अच्छा, कहकर रावण देवी पार्वती तथा लिंग को लेकर चला गया। उस समय तुमने विष्णु भगवान का स्मरण किया। तब उन्होंने अपने अंग के चंदन आदि से मंदोदरी को सुंदरी स्त्री बनाकर मैं दानव को दिया। उसे लेकर मैं दानव पाताल के अपने मनोहर भवन को चला गया। तब विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते में रावण से कहा, हे दशानन, शिव जी ने तुमको ठग लिया। उन्होंने यह नकली पार्वती तुमको दी है। असली को तो शिवजी ने पाताल में मैं दानव के घर में छुपा रखा है। उन्होंने यह सोचा कि तुम स्वर्ग तथा भूलोक में ही खोजोगे, अपना समझकर पाताल में न खोजोगे। इस कारण तुम इस कृत्रिम दुर्गा को तो छोड़ दो और मैं दानव के घर जाकर यथार्थ पार्वती को ढूंढ निकालो। उस अत्यंत सुंदरी पार्वती को पत्नी बनाकर सुख भोगो। विप्र के उस वचन को सच मानकर पुनः रावण मेरे पास आया। वह हंसकर बोला कि मैंने आपके हृदयगत अभिप्राय को जान लिया है। आपने असली पार्वती को रसातल में छिपाकर मुझे नकली पार्वती दे दी है। इसको अब अपने पास ही रखिए, मैं तो उस छुपी हुई पार्वती को ही ले जाऊंगा। इतना कह तथा तुमको वहीं छोड़कर वह पाताल में जाने के लिए उद्यत हुआ। रास्ते में लघु शंका करने की इच्छावश उसने ब्राह्मण से कहा, हे द्विज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके क्षण भर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथ में लिए रहो। मैं अभी लघु शंका करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। द्विज वेश धारण करने वाले विष्णु ने कहा, हे दशानन, यदि तुम्हें अधिक देर लगेगी तो मैं लिंग को यहीं पर रख कर चला जाऊंगा। अच्छी बात है, कहकर रावण ने शिवलिंग उनके हाथ में दे दिया। अधिक समय बीत जाने पर सागर के पश्चिम किनारे पर लिंग को रखकर विष्णु भगवान अपने स्थान को चले गए। उसके पश्चात रावण भी विधिवत मूत्र त्याग करके वहां आया। लिंग को जमीन पर रखा देखकर उसके सिर को हिलाया, परंतु भूमिगत लिंग का सिर नहीं हिला।
उसके सिरोभाग की जगह कान की छेद की तरह गढ़ा हो गया। गढ़े से सिर भी कर्ण शंकु की तरह कृष्ट हो गया। अतः एव पृथ्वी के कर्ण के सदृश वह लिंग गोकर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तब खिन्न मन होकर रावण चुपचाप पाताल को चला गया। मैं के घर में सुंदरी मंदोदरी को देखकर मैं से रावण ने प्रार्थना की। तब मैंने रावण को वह कन्या दे दी। इस प्रकार मैंने कन्या का विवाह करके रावण को दहेज में बहुत सा वस्त्र आभूषण आदि दिया और शत्रुघातनी अमोघ दृढ़ शक्ति भी दी। उस देवी का उदर मंद अर्थात सूक्ष्म देखकर रावण ने उसका नाम मंदोदरी रखा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जय माता की।